कि देखो लोग भटक रहे, लोगों को सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, नियत लोगों की खराब हो रही और मौत को अपने भूल बैठे। ये नहीं सोच रहे कि एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। यह संत महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर ऋषि मुनि अवतारिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। 700 वर्ष के करीब 700 वर्ष पहले, लगभग 700 वर्ष पहले कबीर साहब का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। कबीर साहब मानवतावादी थे, इंसानियत को पसंद करते थे और उन्होंने दोनों को समझाया बताया। हिंदू मुसलमान या जितने भी और कौमियत के लोग थे, सबको उन्होंने बताया समझाया। बराबर उनका काम समझाने बताने का, सुधारने का रहा और इसी मनुष्य मंदिर में मालिक के पाने का रास्ता भी लोगों को बताते रहे। कबीर साहब काफी समय तक काशी में रहे। जब शाम के समय या दिन में जब भी उनकी इच्छा होती तो उधर गांव की तरफ घूमने के लिए चले जाते थे। वहीं रास्ते में एक किसान का खेत पड़ता था। वो अक्सर वहीं पर बैठा हुआ मिलता, सोचता रहता, सरसों बोएंगे ज्यादा होगा, मटर में अच्छी आमदनी होगी, आलू में ज्यादा हो जाएगा और तरह तरह की बातें। इसी तरह से घर की तरक्की, घर के विकास, बच्चों के बारे में ही सोचता रहता था। कबीर साहब को प्रणाम जब करता तो रुक जाते और समझाते कि तू कुछ भजन कर, कुछ तू वहां के लिए कर, यहीं के बारे में सब कुछ सोचता रहता है, ये सब चीजें छूट जाएंगी। देख, राजा की नगरी में तू यहाँ रहता है, काशी नरेश की नगरी में रहता है। देख कितने राजा आए और सब कुछ छोड़ करके चले गए, कितने यहाँ पंडित मुल्ला पुजारी आए, सब छोड़ करके चले गए। तुझको भी जाना पड़ेगा, तू कुछ कर। तो कहता हाँ महाराज, करूंगा। जरा सा ये बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बच्चे जरा बड़े हो जाएं, ये संभालने लायक हो जाएं तो फिर मैं करूंगा। फिर जाते, फिर समझाते। जब बच्चों की शादी हो गई, बड़े हो गए, तब बोला कि क्या करें हम, आप जरा सा ये पोते पोतियां हैं, इनको जरा सा संभाल दें, फिर उसके बाद में फिर करूंगा। बस वो समझाते रहे और वो इसी तरह से सोचता रहा। कहा बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो ये उम्र कोई भजन भाव भक्ति की है नहीं, ये तो गृहस्थी बनाने की है और फिर देखा जाएगा। अब बुढ़ापा भी आ गई और बस एक दिन खत्म हो गया, चला गया इस दुनिया में। अब जब अन्य दुनिया छोड़ा तो जीवात्मा कहाँ गई? उसी के यहाँ एक गाय थी, गाय की सेवा करता रहता था, बड़ा प्रेम था गाय से, बड़ी आसक्ति थी। बस वो गाय के पेट में हनी चला गया, बच्चा बन गया गाय का। अब जब बाहर आया, निकला, बड़ा हुआ तो खेत में उसकी जुताई लोग करने लग गए। अब नाती पोतों को क्या मालूम कि ये हमारे दादाजी हैं, अब इनको नहीं मारना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए, कुछ नहीं। उसी तरह से डंडा मार मार करके, जैसे अन्य बैलों को लोग मार करके जोतते हैं, जोतता रहा। जब थोड़ा बुढ़ा पड़ने को हुआ, कमजोरी आई, तो फिर बेच दिया, ले गया वो बैलगाड़ी में जोतता रहा, बैलगाड़ी में, और उसके बाद में बैलगाड़ी वाले ने बेच दिया। फिर ले गया कोल्हू वाला, कोल्हू में घुमाता रहा, कोल्हू में फिराता रहा। उसके बाद में जब और ज्यादा बुढ़ा हो गया तो कोल्हू वाले ने भी बेच दिया। अब वो किसके हाथ बेचा? कसाई के हाथ। कसाई ले गया उसको, उसकी चमड़ी निकाल लिया मार करके और बोटी काट करके बेच दिया। और चमड़ी का बन गया, चमड़ी कौन खरीद करके ले गया? नगाड़ा मढ़ने वाला, और नगाड़ा बना दिया उसका, नगाड़ा बना दिया। अब वो नगाड़ा पीटने लग गया। कुछ समय के बाद कबीर साहब उधर से जा रहे थे तो इसी के यहाँ, किसान के यहाँ लड़का पैदा हुआ था, तो खुशी मनाई जा रही थी। यानी पोता
पैदा हुआ तो खुशी मनाई जा रही थी, तो नगाड़ा बज रहा था। तो कबीर साहब बोले कि बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते और फिर गाड़ी में दीन, और तेली के कोल्हू फिरे, उन कसाई हाथ कसाई के दिए। बैल बने कोल्हू, तेली के कोल्हू फिरे, तेली के कोल्हू फिरे और फिर कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी और चमड़न बनी नगार, और ताहू पे कुछ बाकी रहा, अब देखो पड़ती मार। तो उनके साथ में एक थे कबीर साहब के शिष्य, तो उन्होंने कहा महाराज मैं समझा नहीं, आप ये क्या बोल गए? बोले देखो ये वही है किसान जिसको मैं समझाया करता था कि तू कुछ भोजन भाव भक्ति कर ले, तू कुछ कर ले तू कर ले, लेकिन बस वो वादा में अन्य समय निकाल दिया, और अब वो पेट में गया, और उसके बाद में गाय के पेट में गया, और बछड़ा बना, फिर बैल बना, फिर हल में जुता, और फिर उसके बाद में यानी बैलगाड़ी में चला, फिर कोल्हू में फिरा, और फिर उसको बेच दिया उसने। तो अब उसकी बोटी बोटी कट गई, मांस लिख गया और चमड़े की नगार बन गई। तो अब कुछ कर्म उसके बाकी थे, अब देखो उस पर मार पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी का ये भूल और भ्रम का ये देश, और इसमें वादा नहीं करना चाहिए कब समय किसका पूरा हो जाए। इसलिए जब ये शरीर मिला है भजन के लिए तो भजन में लगाना चाहिए, समय भजन में देना चाहिए। भजन का काम अगर कर ले जाएं तो इसी से सब काम बनने का है। देखो गुरु महाराज बराबर भजन पर जोर देते रहे, और कितना मेहनत किया गुरु महाराज ने, बहुत जगह जगह जा करके और जीवों को जगाया, समझाया, बताया, और कहा भाई भजन करो, रास्ता भी दिया। कोई कैसा भी रहा गुरु महाराज के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने सफाई की अंतरात्मा की, धुलाई करके अंतरात्मा की, और नाम रूपी रत्न दे दिया, और कहा कि नाम की जड़ी लगाओ आंख में और अंतर की आंख खुल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी नामदानी हो, आप सब लोगों को भजन करना चाहिए। कोई नहीं भी हो तो आज रास्ता मिल जाएगा, आप लोग भजन करना। भजन अगर करोगे, सुमिरन अगर ध्यान करोगे तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा। और लोगों को कराने की जरूरत है, भजन ध्यान सुमिरन लोगों को कराने की जरूरत है, क्योंकि लोग भटक न जाएं। गुरु महाराज के जाने के बाद इस समय पर अन्य सत्संगियों का ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि गुरु महाराज ने मेहनत करके जो बगीचा लगाया उसका एक भी पेड़ सूखने न पावे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, आप कई जगह के लोग हो, अपने अपने गांव में एक जगह शाम को कोई स्थान निश्चित कर लो जहाँ पर एक इकट्ठा हो करके ध्यान भजन कर लिया करो। देखो एक आदमी अगर एक गांव का ये सोच ले कि भाई हमको ध्यान भजन करना है और लोगों से कराना है, और एक आदमी उसी गांव के आप सोच लो कि हमको लोगों को बुला बुला करके लाना है ध्यान भजन कराने के लिए, तो अभी बहुत काम बन जाएगा। ऐसे ये मन इधर आने के लिए नहीं कहता है, लेकिन जब इसको प्रेरणा मिल जाती है और कोई इसके पीछे लग जाता है तब ये आ जाता है और खूब कराता भी है। अभी भजन में मन नहीं लगता है, लेकिन जब लगने लगेगा, लगा दोगे तो ये खूब कराएगा, फिर इसकी ही आदत बन जाएगी। अच्छे काम में अगर ये मन लग जाए तो अच्छा कराता है, और बुरे काम में लगता है तो बुरा कराता है। तो अभी तक तो इधर उधर खाने पीने ऐश आराम की तरफ ये भाग रहा है, लेकिन जब इसका मन भजन में लग जाएगा और अंतर का रस मिलेगा, अंदर का आनंद आएगा, तब ये खूब कराएगा। इसलिए अपने अपने गांव में ये सब काम आप लोग आने शुरू करो। कबीर साहब ने कहा कि कबीर यह तंजात है, सके तो ठोर लगाओ, और का सेवा कर साध की, और का गुरु के गुण गाओ। साध की सेवा करो और गुरु के गुण गाओ, और शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को इसके ठौर ठिकाने पहुंचा दो।
इसका ठिकाना कहाँ है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर साहब सुख राशि, परमात्मा की अंश है ये जीवात्मा, तो परमात्मा तक इसको पहुंचाओ। और किसी शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे इस जीवात्मा को ठौर ठिकाने पहुंचाया जा सके, यहाँ तक कि देवताओं के शरीर में भी नहीं है। इसीलिए देवता तरसते रहते हैं, नर समान ने कौनो देही जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, इसीलिए इस मनुष्य शरीर को उस मालिक से मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते हैं। तो उनके अंदर रास्ता नहीं है, लेकिन आपके अंदर रास्ता है कि जिससे आप अन्य देवी देवताओं का दर्शन भी कर सकते, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद ले सकते, पितृ पितामह लोकों में सूर्य चंद्र लोकों में जा सकते हो, और बाल बच्चों की देख रेख करके एक दूसरे का लेना देना जो कर्जा है वो भी अदा कर सकते हो। इतना आसान रास्ता कलयुग में हो गया, निकल गया, गुरु महाराज ने निकाल दिया। तो आप सब लोग भजन करो और कराओ और उस जीवात्मा को अपने ठिकाने पहुंचाओ। और सबसे बड़ी सेवा यही सेवा मानी जाती है कि इस जीवात्मा को अन्य लोगों को खुराक दिलाओ। शरीर का भोजन क्या है? चना ज्वार बाजरा मक्का दूध घी मेवा मिष्ठान, और जीवात्मा का भोजन शब्द 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। तो ये 2.5 अक्षर क्या है? यही है, ये शब्द, यह है शब्द है, शब्द। और शब्द इस जीवात्मा का भोजन है। शब्द से ही ये नीचे उतारी गई, और शब्द की डोर को पकड़ करके ही ये ऊपर जा सकती है, अपने घर अपने वतन ये जा सकती है। तो शब्द का जब भोजन जीवात्मा को मिलेगा खुश हो जाएगी, तो आशीर्वाद देगी। किसी को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, तो कितना आशीर्वाद देता है। उसी तरह से अन्य जीवात्मा को जब भोजन मिलेगा तो ये भी आशीर्वाद देगी। तो ये बहुत बड़ा काम इस समय पर है, इसको आप सब लोग करो। और का गुरु के गुण गाओ। गुरु की महिमा को कौन बतलाता है? भक्त। भगवान की महिमा कौन बताता है? भक्त। इसलिए गुरु महाराज के बारे में लोगों को बताते समझाते रहो। उन्होंने जो दया किया और जो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगा करके लोगों के रक्षा के लिए छोड़ा, उस जय गुरुदेव नाम के बारे में बताते रहो, क्योंकि वो महिमा यानी जो जय गुरुदेव नाम की रही है वो घटी नहीं है, अब भी है, अब भी लोगों को लाभ मिलेगा इससे। इसके बारे में बताते रहो। शाकाहारी के प्रचार के बारे में योजना बनाओ और शाकाहारी लोगों को बनाओ, समझाते रहो, बताते रहो। तो यह सब काम इस वक्त पर जरूरी है। आप सब लोग अगर लगोगे तो बहुत काम बन जाएगा। काम तो हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। हर काम का समय होता है और समय आएगा, हो जाएगा। लेकिन यह है कि हम लोग फिर उससे वंचित रह जाएंगे और कोई दूसरा उस श्रेय को ले लेगा। इसलिए आप जब गुरु महाराज के भक्त हो और गुरु महाराज का मिशन आपके सामने है, जो वो छोड़ करके गए उसको पूरा करना अपना जब धर्म बनता है, तो आप पीछे क्यों हटते हो? इसलिए आप सब लोग इस काम में लगो। प्रचार प्रसार, रैलियां निकलती रहें, जगह जगह पर सभाएं होती रहें, पोस्टर लगाते रहो, पर्चा बांटते रहो, कैसे भी हो समझाते रहो। लोगों को समझ में आ जाता है। देखो जैसे सिनेमा की रील चलती है, ऐसे कर्मों की रील चलती है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण बताए गए। अब मान लो सतोगुण रील चल रही है, तो आदमी सोचेगा कि भाई इसी में फंसे हुए गृहस्थी में और कुछ परमार्थी काम नहीं कर पा रहे, तो चलो चलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। प्रचार करो, भजन करो और लोगों को समझाओ, बताओ, लोगों को भी भजन में लगाओ। अब ये इच्छा जगी, सतोगुणी रील चल रही है, बस रजोगुणी रील आ गई। आदमी सोचेगा ठंडी में कहाँ जाएंगे, कहाँ रात को रहेंगे और कैसे क्या, अब तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी तब चलेंगे। तब तक तमोगुणी रील आ गई। बस तमोगुणी रील आई, बस पुरानी बात याद आ गई। बचपन में किसी लड़के से झगड़ा हो गया था या ऐसे जवानी में किसी से बातें कहानी हो गई थी। आप सोचने लगे उस समय तो मैं नहीं बोला क्योंकि हमारी हालत ठीक नहीं थी, और अब तो मेरे पास पैसा है, बल है, अब मेरे पास सब जानकार लोग हैं,
अब नहीं बख्शूंगा, मिल जाए तो उसको मार दूंगा, काट दूंगा, बस तब तक वो रील खत्म हुई। और फिर शतोगुणी रील आ गई, फिर सोचने लगोगे अरे भाई मार देंगे, काट देंगे, मर जाएगा तो फिर सजा भोगनी पड़ेगी, यानी मृत्यु दंड भी हो जाता है, साबित हो जाएगा, और साबित तो हो ही जाता है, यानी गलती तो कभी न कभी उभर करके आ जाती है, तो फंस जाऊंगा। इसलिए यह सब कुछ मत करो, जो हो गया सो हो गया। गाली दिया था तो गाली तो कोई जेब में नहीं रखी रह गई, और बल्कि उसी का मन खराब हुआ, इसलिए चक्कर में मत पड़ो। अब किसी के अंदर अच्छे भाव हैं, शतोगुणी रील चल रही है, और उस समय पर आपने अगर उसको कुछ कहा और उसने उस बात को पकड़ लिया तो पक्का हो जाएगा, फिर कभी मांस नहीं खाएगा, मछली अंडा, शराब का सेवन नहीं करेगा, चोरी व्यभिचार फिर नहीं करेगा। पक्के हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ जब उनके समझ में आ जाता है तो दृढ़ हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कितने लोगों को गुरु महाराज ने बदल दिया, कोर्ट में गोली मार करके निकल जाते थे, जिनके हाथ में असलहे कट्टा बंदूक हुआ करते थे, वो लोग गुरु महाराज के पास जब पहुंचे तो माला पकड़ा दिया गुरु महाराज, भजन करने लगे, माला जपने लगे। उनको कोई कुछ कहता भी अंदर अंदर ऐसे हुमस करके रह जाते, अरे पहले वाले रो में होता तो सबक सिखा देता, लेकिन अब नकेल तो दूसरे के हाथ में चली गई। कुछ अभी अगर कुछ बोलूंगा तो गुरु महाराज की बदनामी होगी कि चेले ने गाली दिया, चेले ने मार दिया, गुरु महाराज की बदनामी होगी, इसलिए कुछ मत बोलो, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप देखो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जवाब दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, बस लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो अनी मालिक अनी वो चुप हो जाता है। और अगर उस पर छोड़ दें, उस मालिक के ऊपर छोड़ दें, तो फिर अनी वो उनको उसका फल दे देता है। इसलिए बर्दाश्त के लिए कहा गया, सत्संगी को अनी कहा गया कम खाओ, कम खाओगे तो आलस्य नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, रात को जग करके भजन कर लोगे, क्योंकि जब सब सोते हैं तब उस वक्त पर यानी वो समय परमार्थियों का होता है। दुनियादार जब जगते हैं, चीपू और तमाम सब बाधा रहती है, तो उस वक्त पर एकांत खोजना पड़ता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो एकांत ही मिल जाता है। इसलिए कहा कम खाओ, कम खाओगे तो आलस्य नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, भजन करोगे, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त कर लोगे तो फिर वो जो संकट है और जो अनी गुस्से से बाधा आने वाली है वो चीज हट जाएगी। तो कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त करो। अब आप इस बात को समझो कि कृष्ण उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, और यही कह रहे थे कि अत्याचार अन्याय नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर कोई करे, बोले चुप हो जाओ, बोले फिर करे, फिर चुप हो जाओ, और फिर करे, बोले फिर चुप हो जाओ, बोले कितने बार चुप हो जाएं? तो कहा 3 बार, 3 बार, चौथे बार हमारा चक्र चल जाएगा। अब बर्दाश्त की शक्ति अगर भक्ति में आ गई तो समझ लो कि फिर अनी उसका फैसला दूसरे के हाथ में चला गया। जैसे काल का देश है, अब भक्ति अगर करो, काल जो अपने बड़े भाई वो भी उसी पिता के पुत्र हैं जिनके हम आप हैं, उसी मालिक के कुल मालिक के सत्पुरुष के ही अन्य पुत्र वो भी हैं और हम लोग भी हैं। अब उनके माताहत हो गए हम लोग, वो पहले आ गए थे, हम लोग बाद में आए, इसलिए उनके माताहत हो गए। तो अब वो अनी जब ये देखते हैं कि पिता के आदेश के पालन में ये लोग लगे हुए हैं तो मदद कर देते हैं, मदद कर देते हैं। और अगर देखते हैं कि अनी आदेश का पालन नहीं कर रहे तो फिर वो उसी हिसाब से सजा भी देते हैं, उसी हिसाब से कर्मों को अनी कटवाते हैं, कर्मों की सजा उसी हिसाब से दे देते हैं। इसीलिए अन्य आदेश के पालन में
सदगुरु के आदेश के पालन में लगना चाहिए, गुरु के आदेश के पालन में लगना चाहिए। एक महात्मा जी थे, उनका एक शिष्य था, तो वो उधर कहीं गया हुआ था, तो उस वक्त पर जो है उसने बाल अपना कटवा दिया, दाढ़ी बाल सब। नदी पार होकर के उधर आश्रम की तरफ जाना था, तो नदी में नाव पर गया, बैठ गया। अब वहां पर लड़के और लोग आए, मन चले, उसको तरह तरह की बातें कहने लगे, तरह तरह की बातें। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। फिर एक लड़के ने उसके सिर में ऐसे मार भी दिया, तो भी कुछ नहीं बोला। जब नाव से उतरने को, जब नाव नजदीक पहुंची तो उसका जो त्रिशूल था, त्रिशूल लेकर के ऐसे चलते थे पहले साधु लोग, तो वो त्रिशूल उस लड़के ने ले लिया जिसने ऐसे मारा था। और फिर ऐसे नाव जब नजदीक में रुकी तो बहुत से लोग ऐसे गड्ढा वगैरह लाठी लेकर चलते थे, तो लाठी के सहारे ऐसे छलांग लगा देते थे। लाठी ऐसे टेका और छलांग लगा दिया तो ज्यादा दूरी तय हो जाती थी, उसमें घुस के नहीं जाना पड़ता था। तो उसी तरह से उसने त्रिशूल को ऐसे जमीन में ऐसे लगा के और नाव पर से ऐसे कूदने की कोशिश किया, बस वो हाथ सरक गया और त्रिशूल जो है यही पेट में धस गया, खत्म हो गया। अब जब महात्मा जी के पास चला गया तो प्रणाम उन्होंने नहीं स्वीकार किया, एकदम बिल्कुल आंखें तनी हुई, नाराज चेहरा। फिर सोचा क्या गलती हो गई, वहीं हाथ जोड़े खड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा कि तू उसको बचा नहीं सकता था, अकाल मृत्यु हो गई उसकी। फिर कुछ नहीं बोला। अरे बोल, तू बचा नहीं सकता था? तब इसने कहा महाराज समझा नहीं। अरे बोले तू कुछ भी अगर बोल देता, तो उसकी जान बच जाती। जब तू कुछ नहीं बोला तो उसने सजा दे दिया, काल ने उसको सजा दे दिया। ऐसे ही बर्दाश्त में शक्ति होती है। कम खाओ, गम खाओ और भजन करो, ये बातें बताई गई हैं। तो भजन का निशाना सबको बनाना है और भजन लोगों से कराना है। और इस वक्त पर लोगों की जान बचाने के लिए शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से करना है। बराबर प्रचार में लगे रहो, बराबर योजना बनाते रहो, लोगों को लगाते रहो। तो सत्संग तो होगा 11 बजे से। 11 बजे का प्रचार है, कितने बजे का है? 11 का। तो 11 बजे होगा सत्संग, आधा घंटा पहले आके बैठ जाना। अभी तो ये ध्यान भजन का कार्यक्रम था, रोज होता है। ध्यान भजन के कार्यक्रम में थोड़ा सा आप लोग पहले आ गए थे, कुछ लोग पहले आ भी जाते हैं इच्छा रख करके कि एक तो सामूहिक रूप से ध्यान भजन करने का मौका मिलेगा और कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो सुनने के लिए आपको सुना दिया और सामूहिक ध्यान भजन का भी आपको लाभ मिला ही होगा, मिलता है। मान लो कोई चीज भूल गए, भटक गए, तो बगल वाले से पूछ लो। एक जगह बैठ करके साधना करने में भी अच्छा फायदा होता है। वो धरती एक तरह से जम जाती है, जमीन का असर होता है, जमीन अच्छी बन जाती है और वहां पर बैठ कर को करने में उसका भी लाभ मिल जाता है। तो सामूहिक साधन भजन का भी लाभ मिला और थोड़ा सा आपको सुना भी दिया गया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो भी भेंट सेवा आप लाए हैं, देना चाहते हैं, झोला लेकर के भाई लोग आपके बीच में आ रहे हैं, उन्हें दे दीजिएगा। झोले में परम पूज्य महाराज जी तक पहुंच जाएगा। बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में विभिन्न सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं।
जैसे आश्रम निर्माण सेवा, गौशाला सेवा, भंडारा सेवा, अस्पताल सेवा। परम पूज्य महाराज जी जब यहाँ के लिए आने लगे तो आश्रम का के अंदर अस्पताल का नींव भी रख करके आए हैं। अस्पताल का निर्माण भी चालू है। जय गुरुदेव।